दिवाली से पहले कानपुर में जीका वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। स्वास्थ्य महकमा, जिला प्रशासन, शासन सभी ये खोजने में लगे हुए हैं कि आखिरकार जीका वायरस का सोर्स क्या है, कहां से आया है। हमारे साथ कानपुर के सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह, उनसे बात करते हैं। जीका वायरस कहां से आया कानपुर में, ये आप लोग खोज रहे हैं, क्या पता चल पा रहा है इसके बारे में? देखिए, जीका वायरस कहाँ से आया स्पेसिफिक कहना तो मुश्किल है, क्योंकि इसलिए मुश्किल है कि कोई अभी उस तरह का कोई डायरेक्ट लिंक वाली चीज़ें नहीं आई हैं। अब जैसा कहें कि पहला केस वो एयरपोर्ट से डिटेक्ट हुआ था, जो वह एयरपोर्ट कर्मी है। अब वहाँ आते रहते हैं लोग, जाते रहते हैं लोग। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ जितने भी काम करते हैं, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, वो सब लोग सिविलियन एरिया में भी रहते हैं। अब जहाँ आदमी रहेगा तो व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से वहाँ पे भी कांटेक्ट में रहेंगे। तो केस चूँकि सब तरह से निकले, तो ये कहना कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं, इतनी जल्दी आसान नहीं है। कितने लोग अब तक जीका वायरस की संक्रमित हो चुके हैं? उनमें महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं और सिविलियन कितने हैं? अभी तक 10 केस उसके पॉजिटिव आए हैं यहाँ से, जो कानपुर नगर में अब तक के आए हैं। और उन्हीं की उसमें यह है कि 2-3 किलोमीटर के दायरे में जो हमने वो पहले केस से जोन बनाया था 3 किलोमीटर, उसके अंदर में ही ये सारे केसेस हैं। वहीं पे सारी ये एक्टिविटी चल रही हैं, चाहे सोर्स रिडक्शन की हो, चाहे अपने सैम्पलिंग की हो, चाहे आपके उसकी हो। मेन चीज़ मैं आपके उनसे ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी, कि इसमें पैनिक जैसी या घबराने जैसी या कोई ऐसी चीज़ है नहीं। ये इतना डेंजरस नहीं है, इसमें किसी डेथ भी नहीं होती है, इसमें इतनी तेज़ी से इसका फैलाव भी नहीं होता, चूँकि ये कोई हवा से या वाटर से नहीं फैलता। मच्छर के काटने से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति होगा, उसका मच्छर दूसरे को काटेगा तभी हो पाएगा। तो मेन चीज़ उसकी नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जिसको है उसे सर्विलेंस रखें और अपने घर में, क्योंकि वही डेंगू का मरीज़ है, वो डेंगू का मच्छर है, वही इसका सेम मच्छर है। जैसे डेंगू के काटने से होता है, ऐसे ही सर। तो ये है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है कि अपने घर के अंदर या कहीं पानी इकट्ठा ना होने दे, साफ़ सुथरा, जिसमें एडी के पन्ने के अंदर हो, या अगर कोई किसी को बुखार या थोड़ा तो मच्छरदानी का उपयोग करे, पूरे बाजू की शर्ट पहने। अगर कोई थोड़ा बहुत उस तरह के उस पर्टिकुलर जोन में आता तो तुरंत अपनी जो है उसकी जांच कराए, या कोई दिक्कत होती तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। लगातार हम देख रहे हैं कि टीमें दिल्ली से, लखनऊ से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कौन कौन सी टीमें, WHO वगैरह की टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं इसके लिए? नहीं, टीमें आई हैं वो, क्योंकि उसमें दोनों तीनों अलग ही हैं। जैसे एंटीमोलॉजी की टीम है, एंटीमोलॉजिस्ट आए, एपिडेमियोलॉजिस्ट आए, और आपके सभी वो सर्विलेंस अधिकारी आए। तो वो सब उसी उसमें आ रहे हैं कि वो देखते हैं कि यहाँ निकला तो क्या एक्टिविटी हो रही हैं, और उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए और क्या किया जा रहा है, यहाँ की मैन पावर या लॉजिस्टिक यहाँ है सफिशेंट या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि वही जानने की कि एक्चुअली जो आपने पहला सवाल किया था कि सोर्स कहाँ से आया, तो उसी के उसमें लगा। उसी के लिए जैसे एंटेमोलॉजिस्ट आते हैं तो वो उन्होंने कुछ यहाँ के मच्छर के सैंपल भी भेजे हैं जांच के लिए। और ऐसे एपिडेमियोलॉजिकल जो आते हैं, वो एपिडेमियोलॉजिकली अपना डिस्कस करके जानने की कोशिश करते हैं। जैसे जो पॉजिटिव निकले उनसे वार्ता करते हैं, कहाँ से आए, क्या क्या उनके पिछले 10-15 दिन की हिस्ट्री लेने का, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, उससे आइडिया लेते हैं कि कुछ पता चल जाए कि उसका इंडेक्स कहाँ है, कहाँ से आने का वो है। उसी लिए टीमें आती हैं, अपने अपने उसमें स्टडी करती हैं और फिर कंक्लूजन करती है। इसके फैलाव को रोकने के लिए आप लोग क्या प्रबंध कर रहे हैं? कितनी स्वास्थ्य विभाग की टीमें, आशा बहुओं को आप लोगों ने लगा रखा है? देखिए, उसी के रोकने के ही ये प्रक्रिया चल रही है, जो मैंने बताया कि 50 टीमें पहले और अब 100 कर दी हैं, जो सोर्स रिडक्शन करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें सोर्स रिडक्शन ही है, कि जितनी जल्दी से जल्दी उस एरिया में या कहीं वो सोर्स ख़त्म हो जाएगा, मच्छर ख़त्म हो जाएगा, तो अपने आप ही फिर आगे का फैलाव रुक जाएगा। एरिया को आपने अपनी जद में ले रखा है? हमने 3 किलोमीटर के पूरे एरिया को अपने जद में ले रखा है। और उसमें सर्वे भी आप लोग कर रहे हैं, तो कितने घरों तक आप पहुँच चुके हैं और कितने सैंपल जुटा लिए हैं आप लोगों ने? अभी तक हमने 1235 सैंपल भेज दिए गए हैं। और जो पहला वो जोन बनाया था, हम तो उसका दायरा भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक उसमें 58,000 घरों का वो सर्वे होना था, जिसमें से हमने अभी तक 47,000 घरों को कवर कर लिया है। दायरा बढ़ाने की आप बात करें तो कहाँ तक ले जाएंगे? अब उस क्षेत्र में और 1-2 किलोमीटर धीरे धीरे करके बढ़ा देंगे, तो जितना हो जाए, क्योंकि अभी भी सैंपल गए हैं, कुछ कह नहीं सकते उधर से उधर, तो जितना काम हो जाए उतना ही अच्छा है। स्वास्थ्य विभाग का जो पूरा फोकस है वो सोर्स रिडक्शन पे लगा हुआ है। हालांकि सीएमओ साहब ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा डरने और घबराहट की ज़रूरत नहीं है, टीम अपना काम कर रही है। लेकिन चिंता वाली बात ये आती है कि एक पेशेंट से पेशेंट अब 10 पहुंच चुके हैं।
कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।